Warning: this video is only made for fun and speaking some real facts, no hate to anyone. Only made for entertainment. This video carries bad languages. It's only for adults and 18 plus age group. So we request you to wear earphones and headphones while watching this video. After all this warning, if anyone gets offended, that's completely your fault. Don't blame me for that. Thank you. So hey guys, what's up? ना माँ के ना बाप के तो यारों क्या हाल है आपके? हेलो माय स्वीट कॉर्न्स। क्या हुआ? ऑफेंसिव नहीं लगा क्या? अब लगेगा। Voice command language turned into Hindi. हेलो मेरे मीठे चूतियों। हाँ, अब लगा ना ऑफेंसिव। साल अभी तो शुरुआत है। आज पता नहीं कौन कौन जलील होने वाला है। तो स्वागत है तुम सबका मल्टी बक्चुनी सेशन के तृतीय थर्ड यानी तीसरे एपिसोड में। जिन लोगों को नहीं पता बता दूं, ये एक परंपरा है जिसको हम 2 सालों से चलाते आ रहे हैं। इसमें हम कुछ गर्मा गर्म टॉपिक्स उठाते हैं और उनकी कह कर लेते हैं। और आज तो ऐसे ऐसे नमूने मिले हैं कि मैं बेताब हो रहा हूं उन्हें मारने के लिए। इसलिए पूरा वीडियो देखो और नीचे तुम्हारे जीएफ से भी सॉफ्ट एक लाइक बटन है, उसका दबा दो। उसको दबा दो। हेजिटेशन को कुछ देर पीछे वाले पलंग पर लिटाते हैं और शुरू करते हैं आज का पहला सेशन। जय महाकाल। अभी कुछ दिनों पहले एक ऐसा कांड हुआ जिसने ना ही पूरे YouTube को, ना ही पूरे देश को, ना ही पूरी दुनिया को, ना ही पूरे यूनिवर्स को, बल्कि पूरे के पूरे मल्टीवर्स को हिला के रख दिया है। और वो ये है, वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? एक बार और देखो। वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? नहीं, तुम एक बार और देखो। वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? अब स्लो मोशन में देखो। वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? ये वीडियो मैंने तुम्हें 3-4 बार इसलिए दिखाई क्योंकि पहली बार जब इसे लोगों ने देखा था तो अंधे हो गए थे, पर उन्हें दिखाई दिया बस ये। अभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद लौड़े। कल मेरे दोस्त ने मुझे चूतिया कहा और मैंने उसको रिप्लाई में अखंड चूतिया कहा। तो इसके लिए मेरे ऊपर केस कर दोगे क्या? Yes. Would you rather watch your parents have sex every day for the rest of your life? Or would you join in once and stop it forever? तो ये बातें कुछ लोगों के गांड में इतनी अंदर तक घुसी कि उनसे झेला नहीं गया। ये वही लोग थे जो रात होते ही अपने फोन में इनकॉग्निटो मोड में हॉर्न पब में जाके माई हॉट स्टेप और मिल फक वाली वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जिनको अपनी माँ पे तब प्यार आता है जब मदर्स डे हो। तो इनसे जब ये झेला नहीं गया तो इन्होंने FIR कर दिया। क्यों? किस लिए? इससे पता चलता है ये कितने शरीफ हैं। चलो FIR किया तो किया, इसके लिए रणवीर इलाहाबादिया भाई ने ऑनलाइन आकर सॉरी भी मांगी और रोए भी। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. पर इनके शरीफ दिमाग ने कहा ये तो रो रहा है, इसको और खींचते हैं। तो इन्होंने इसे इतना खींचा कि अब ये नेशनल इशू बन चुका है। सुनाई दे रहा है तो? नेशनल इशू। क्या बात कर रहे हैं? मतलब पूरा देश नल्ला बैठा है एक गाली वाली जोक को बैन करवाने के लिए। पर वहीं जब अतुल सुभाष और बाकी 1040 रेप केसेस को जस्टिस देने की बात आती है तो इनको ऐसा काम आ जाता है जैसे ये अवेंजर्स के साथ मिलकर जंग लड़ने जा रहे हैं। पता है, गलती रणवीर भाई की भी है। जिंदगी में इतने सीधे कील भी मत बनो कि कोई भी ठोक के चला जाए। वो टेढ़े वाले कील बनो जो एक बार पैर में घुसेगा तो पैर ही काटना पड़ जाएगा। ये एक सीख थी, समझने वाले समझ गए होंगे। अब ये लोग डार्क कॉमेडी को बैन करवाने के लिए अपना गांड तक का दम लगा रहे हैं। सब लोग डार्क कॉमेडी क्या होती है जानते भी हो? चलो मैं बताता हूं। कुछ नहीं होती। कॉमेडी कॉमेडी होती है। डार्क कॉमेडी ये जेंजिस का निकाला हुआ शब्द है। एक तो ये जेंजिस ने जीना हराम कर रखा है, आए दिन नए नए वर्ड जन्म करते जा रहे हैं। क्या पैदा किया हुआ एक और नालायक शब्द है सिचुएशनशिप। इसमें प्यार तो होता है लेकिन बस बिना किसी प्रॉमिस, बिना किसी एक्सपेक्टेशन और बिना किसी लॉयलिटी के। मतलब ये जब चाहे जो चाहे अपनी जीएफ के साथ कर सकते हैं और जब मन करे इसे छोड़ के जा भी सकते हैं। इसे हम अपनी भाषा में रंडवागिरी कहते हैं। यार हम इन चूतियों की वजह से अपने बात से भटक रहे हैं। चलो एक बात बताओ, ये टॉम एंड जेरी, ऑगी एंड दी कॉकरोचेस, इसमें जैसे दिखाया जाता है कि किसी पे अगर बस चढ़ के चला जाए तो ये मरते नहीं बल्कि चपटे हो जाते हैं और ये ऊपर से तभी गिरते हैं जब ये नीचे देखते हैं। ये तो सीधा सीधा साइंस की माँ का भोसड़ा है। तो ये हम अपने बच्चों को क्यों दिखाएं?
इसको देखकर बच्चों के मन में साइंस को लेकर इनसिक्योरिटीज होंगी, तो ये हम बच्चों को क्यों दिखाए? क्योंकि ये तो कार्टून है, इसको देख के बस एंटरटेनमेंट मिल सकता है। तो इंडियाज गॉट टैलेंट क्या है? कोई मंत्री स्पीच दे रहा है या कोई लेक्चरर लेक्चर झाड़ रहा है? अगर इनके एक एक वर्ड से तुम्हारी इतनी गांड जल जा रही है तो कभी बॉयज ग्रुप में बैठ कर देख लो, तुम कोमा में चले जाओगे। मजाक को मजाक की तरह लिया करो। अगर दिमाग लगाने का इतना ही शौक है तो वो पेंडिंग 1040 रेप केसेस, 150 से ज्यादा मर्डर, कुंभ मेलाएं मरे हुए लोगों के लिए जस्टिस और प्रदूषण पे ध्यान लगाओ, पर नहीं, गांड में घुसना है। इससे पता लगता है ये कितने बड़े ठुल्ले हैं। लो, अब तो लेटेंट शो भी हट गया यूट्यूब से, अब हो गया यूथ का भला, अब नहीं होंगे रेप, अब हम उड़ती गाड़ी देख पाएंगे? नहीं। देखो, मैं ज्यादा नहीं, बस इतना बोलना चाहूंगा, दूसरों की टट्टी को गंदा बोलने से पहले खुद का गांड सूंघ लिया करो। तुम में से कोई तुलसी का खुशबू नहीं आ रहा है? देखो, अब मैंने मेरा जवाब दे दिया, बाकी तुम इससे ऑफेंड होते हो कि सपोर्टिवली लेते हो, वो तुम्हारे ऊपर है। अब चलते हैं हमारे दूसरे सेशन पे, जो कि इसी से रिलेटेड है। चलो, तो तुम में से जितने लोग भी मेरे इंस्टा पे हैं, तुम्हें पता होगा मुझे रील्स वगैरह बनानी नहीं आती। मतलब बना तो लेता हूं, पर उतनी प्रोफेशनल तरीके से नहीं बना पाता, क्योंकि मैं किसी और के गाने में होठ हिला के खुद को क्रिएटर नहीं मानूंगा। मेरी औकात उससे भी ज्यादा है। साली चलती फिरती कोकेन है, कोकेन। हाँ, आ गए मजे ना गांड देख के हरामियों। कसम से बता रहा हूँ, थरक की चोटी पे चढ़ के बैठे हो तुम लोग। देखो, मैं इन रीलर्स को एक स्कीम देना चाहता हूँ। ये ट्राइपॉड, रिंग लाइट, इतने सारे पैसे खर्च करने से अच्छा है तुम रेड लाइट एरिया पे ही डांस कर लो। बिना इन्वेस्टमेंट के ज्यादा पैसे इनकम करोगे। हाँ, बस ब्रांड्स नहीं मिलेंगे, पर डी से खत्म होता हुआ एक और चीज मिलेगा। वैसे तो ले ही रहे हो, ये भी ले लेना। अब ये यूथ बिगाड़ नहीं रहे हैं ना जी ना, ये तो सेक्स एजुकेशन दे रहे हैं, तो प्रैक्टिकली करके दिखा दो। साला इनसे ज्यादा इज्जत तो रेड लाइट एरिया कर। खैर, जाने दो। जितने ये लोग लेटेंट को बुरा बोल रहे हैं, इनके आंखों में ये रील्स नहीं आती। मतलब आजकल माँ बाप की इज्जत बचाना जरूरी हो गया, पर इनके बेटी की उम्र की लड़की जब अंग प्रदर्शन कर रही है, वो इनके लिए सही है। वाह। माओ से मेरा बस एक रिक्वेस्ट है, माता जी, पहले अपनी लड़कियों को साड़ी पहनना सिखाइए। साड़ी इसलिए पहनते हैं ताकि सब छुपा सके, पर ये साड़ी ऐसे पहनते हैं ताकि सब दिखा सके। ये कौन इनको उल्टी गीता पढ़ा रहा है? और इसके बाद इनको पति कैसा चाहिए? प्रभु श्री राम जैसा। पर क्या ये सीता माता जैसी पवित्र हो पाएंगी? सीता माता के जूती पे लगी धूल भी इनसे लाख गुना पवित्र है। आए दिन किसी ना किसी का रासलीला वीडियो लीक हो रहा है, और क्या इनको बंद करवाने के लिए कोई एक्शन लिया गया? इन्हें बैन कर देंगे तो ये हिलाएंगे कैसे? कौन इतना मेहनत करके क्रोम पे जाएगा और सर्च करेगा? शॉर्टकट में ज्यादा मजा है ना। इंस्टा ओपन किए, स्क्रॉल किए, हिलाए, सो गए। पर क्या ये लेटेंट के शो में हो पाएगा? समय को देखे ठरक थोड़ी चढ़ेगी, इसलिए पहले उन्हें बैन करो। घोर कलयुग है भैया, घोर कलयुग है। सुधर जाओ, नहीं तो कुत्ते की मौत मारोगे। देखो, उड़िया में एक कहावत है, मतलब आज के टाइम पे अधर्म करोगे तो आगे बढ़ोगे, इसमें कोई शक नहीं है। पर जब कर्मा अपनी औकात दिखाने पे आ जाएगा, दिखाना तो छोड़ो, छुपाने की भी जगह नहीं मिलेगी। पर क्या ये मेरे बोलने सुधर जाएंगे? छी, ये कुत्ते की पूंछ सीधी हो सकती है, सूरज निकलना बंद कर सकता है, पर ये छिपकली की जात कभी नहीं सुधर सकती। इसलिए इनके लिए बस इतना बोलूंगा, अंडी बंडी शंडी, ये जितने भी रीडर्स हैं सारे के सारे, समझ गए ना? समझ गया। बस काफी है। यहाँ होता है हमारा दूसरा सेशन खत्म। अब चलते हैं तीसरे और आखिरी सेशन पे। लगता है आज थोड़ा सा ज्यादा डार्क हो गया। तीसरा सेशन थोड़ा सा लाइट रखते हैं और हंसते हंसते खत्म करते हैं। चलो, तो ये वो हरामखोर सुअर होते हैं जो बचपन में मिलते हैं और बुढ़ापे तक गांड मारते हैं। ये शनि, राहु, केतु तीनों के भी बाप होते हैं। शनि तो कुंडली में 7 साल तक लौड़े लगाता है, पर ये कुंडली पे ही कुंडली मार के बैठ जाते हैं और जब मन करे तब लौड़े लगा देते हैं। देखो, मेरे बहुत से दोस्त हैं, पर उनमें से ऐसे 2 दोस्त हैं जो मेरे लिवर, किडनी, स्टोमक, ब्रेन सबके करीब हैं, और दोनों ही चूतिए हैं। एक तो आज तक खुद के ओवरडोज से बाहर नहीं आ पा रहा है। इसको कॉलेज में एक मुस्लिम गर्ल से प्यार हो गया था,
तो लौंडे ने बच्चों के नाम तक सोच लिए थे, पर लड़की किसी और को डैडी बुलाना चाहती थी, उसने इसे छोड़ दिया। तब से लेकर आज तक इसके लौड़े लगे हुए हैं। अब देखो, बाकी लड़के डिप्रेशन में नस काट लेते हैं, दारू और गांजा मार के पड़े रहते हैं, पर ये मेरा अनमोल रतन घर पे बैठ के 2-2 गाड़ियां बना दिया, वो भी स्कूटी के इंजन से। वो गाड़ी चलती भी है। वो क्या है कि इंजीनियर है ना। तो देखा बच्चों, तुम इंजीनियरिंग लेने के बाद पंखे से लटकने के अलावा भी बहुत कुछ कर सकते हो। इससे इंस्पिरेशन लो, बिल्कुल ऐसे मत बनो। तो बनो क्या, तुम बन ही नहीं पाओगे। अगर इसके जैसे बनने को भी जाओगे तो 10-12 साल कोमा में चले जाओगे। ये मैं बॉन्ड पेपर पे साइन करके दे सकता हूँ। अब आता है दूसरे पे। ये मेरा दूसरा जिगरी मर्द तो पक्का है, इसमें कोई शक नहीं है, पर लड़की देखते ही इसके पूकी नेचर जाग जाते हैं। इतना बड़ा ठरकी मैंने शायद जॉनी सिंस के बाद किसी को देखा है। इस महानुभव का नाम है सैम। नहीं, अंग्रेज नहीं है, इसका असली नाम है समीर चंद्र दास, और इसने अपने नाम को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले रखा है। इसका दिल हवा से भी तेज लड़कियों पे इंटरेस्ट बदलता है। इसको बस अपनी चाबी किसी गाड़ी में भरनी है, चाहे वो गाड़ी लैम्बो हो या टेम्पो, इसको फर्क नहीं पड़ता। गाड़ी देख के ही इसके हार्मोन्स हवा के तेज से भागने लग जाते हैं। जब तक ये उस गाड़ी को राइड नहीं कर लेता, इसके टेस्टोस्टेरोन को चैन नहीं मिलता। ये इतना बड़ा कमीना है, अगर तुमने इसे ये बोल दिया कि भाई एक बंदी दिला दे यार, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। ये दिलवा तो देगा, इसका दिल बहुत बड़ा है, पर उससे बड़ा इसका हरामीपना है। दिलवाएगा भी यही, और तुम्हारे थोड़े से खुश होता ही छीन भी लेगा। कभी कभी तो लगता है ये भाईजान से इंस्पायर्ड है। मारेंगे भी हम और बचाएंगे भी हम। इन दोनों को इतना गाली देने का मन करता है कि इनके कान के पर्दे फाड़ दूं। देखो, ये चूतियां हैं, मैं मानता हूं, पर वही है ना, मेरे चूतियां हैं, बाकी सारे तो खैर सारे ही बहन के लोड़े हैं। कुछ तो ऐसे प्राणी होते हैं जिनकी हरकतें देख के लगता है अतिथि तुम कब जाओगे, पर जैसे ही ये जिंदगी छोड़ के चले जाते हैं, इनके बिना जिंदगी जिया नहीं जाता। तो इनको जितना संभाल के रख सकते हो रख लो। लेकिन मैं सच्चे दोस्त मिलना उतना ही मुश्किल है जितना अतुल सुभाष के केस को जस्टिस मिलना। मैं बहुत लकी हूँ कि ये 2 चूतिया मेरी जिंदगी में आए, और ये दोनों लकी हैं कि मेरे जैसा चूतिया इनके हाथ पे चढ़ गया। दूसरी फैमिली बन चुकी है, मजे भी कराते हैं, ट्यूशन भी लगवाते हैं, गांड में उंगली भी करते हैं, पर कभी साथ छोड़ के नहीं जाते। तो देखो, आखिर में बस इतना कहूंगा, ये वीडियो मजाक है, मस्ती है, तो इसको दिल पे लेने की कोई जरूरत नहीं। जो भी इस वीडियो को देख के ऑफेंड हुआ है, तो आईने के सामने खड़े होकर खुद को तो थप्पड़ लगाओ। और मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फीडबैक फॉर्म का लिंक दे रखा है, उसमें जाके अपना फीडबैक लिख के मुझे भेजो। वो देख के मैं तुम्हारे गवारनेस का लेवल नापूंगा। तो ये थी आज की बकचोदी वाली वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो। कंट्रोवर्सी के बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है कमेंट करके बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, इतने दिनों बाद आया हूँ, पता नहीं फिर कब मौका मिलेगा, तो कर दो। अब मैं तो चला, मुझे एक दोस्त ने चूतिया बोला है, उस पर मुझे केस करके इसको नेशनल इश्यू बनाना है। तुम भी जाओ, गांड मराओ। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक में, किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा। Not a cover up. I'm trying to tell you something. I could have left. I could have but I like to break the facade for you. हम सब जो है ना, we write jokes to make you laugh. कोई मतलब नहीं जोक्स का, ये झूठी बातें, ये गेम है, ये चीट कोड्स है। हाँ, नाना जिंदा है मेरा।